हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए फिजिक्स। फिजिक्स के पिछले वीडियो में हमने जो है नया लेसन स्टार्ट किया था, चुंबकत्व, जिसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और चुंबकत्व से संबंधित हम लोगों ने कुछ परिभाषाओं को देखा था, जिसमें चुंबक के गुण, चुंबक के प्रकार, चुंबकीय अक्ष, ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक, अस्थायी और अस्थायी चुंबक, इन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग उसी को चैप्टर को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और चुंबक से संबंधित ही कुछ और परिभाषाओं को हम देखते हैं। तो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको आप समझ सकते हैं, याद करिए। देखिए, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं? तो चुंबक के सानिध्य में बिना स्पर्श किए चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होना या चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए, प्रेरण से मतलब होता है एक्टिव करना, ठीक है ना, किसी को प्रेरित कर देना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा कि कोई एक चुंबक है, पिछले भी बार मैंने बताया था, तो चुंबक के किनारों पर जो उसका ध्रुव होता है वहां पर चुंबकीय तीव्रता ज्यादा होती है, चुंबकीय क्षेत्र वहां ज्यादा लगता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक जब हम किसी लौह पदार्थ को लाते हैं तो उससे बिना संपर्क में आए ही, बिना उसके स्पर्श किए ही उसके अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है जो उसको खींचना प्रारंभ कर देती है ना। तो यही घटना कहलाती है चुंबकीय प्रेरण, यानी उसमें भी चुंबकीय लक्षण या चुंबकीय गुण जो पहले से मौजूद था चुंबक में, वो उसके अंदर भी समाहित होने लगा। उसको हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अगला हेडिंग है चुंबकीय यामी उत्तर, मेरिडियन जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए छड़ चुंबक कि चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। आपको हम बताएं, अगर ये एक छड़ चुंबक है तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा कि इसके दोनों किनारे दो अक्ष होते हैं, दो अक्ष बोलते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों को मिलाने से एक अक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ बात आती है चुंबकीय याम्योत्तर की। तो यदि स्वतंत्रता पूर्वक कोई चुंबक लटक रहा हो तो उसके अक्ष से होकर गुजरने वाली लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत। तो देखिएगा, ये अक्ष अगर हम मान लें चुंबक का, तो इसके लंबवत, ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, ऐसी स्थिति का जो क्षेत्रफल बनेगा, जो समतल सतह बनेगा, वो कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर। क्लियर है? नेक्स्ट आपको इसमें जो है दिया गया है उदासीन रेखा, ठीक है। उदासीन रेखा क्या होती है चुंबक में, इसको जानिए। छड़ चुंबक के केंद्र से उसकी लंबाई के लंबवत काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा अथवा चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। जैसे अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, सेम उसी पर आपको थोड़ा सा बदल देना है। जैसे ये हो गया आपको अक्ष, तो अक्ष के लंबवत समतल को कहते हैं क्या? चुंबकीय याम्योत्तर। लेकिन अक्ष के बीचों बीच से अगर हम एक लंबवत काल्पनिक रेखा खींचें तो वो काल्पनिक रेखा कहलाती है उदासीन रेखा। आपको बता दें कि दोनों ध्रुवों पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, चुंबकीय खिंचाव ज्यादा होता है, प्रबल होता है, और जैसे जैसे हम इसके नजदीक इधर केंद्र में आएंगे वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो ये आपको था चुंबकीय निरक्ष। अब है चुंबक की प्रभावी लंबाई। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई देख लीजिए कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। कितना आसान है, यानी चुंबक का जो दोनों ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीच कितनी लंबाई है, कितनी दूरी है, उसी को कहा जाता है चुंबक की प्रभावी लंबाई, यानी चुंबक कितना बड़ा है। उसके बाद है, ये पूछता है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसको जान लीजिए। मोमेंट चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को
चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि चुंबक की ध्रुव प्रबलता, चुंबक के उत्तरी ध्रुव या किसी एक दक्षिणी ध्रुव पर उसकी प्रबलता कितनी है, तीव्रता, क्षमता कितनी है, और उसकी प्रभावी लंबाई यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, उन दोनों को आपस में अगर हम गुणा कर दें तो हमें जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, इसका मात्रक भी दिया गया है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में रह सकता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि पता है ना, 9th क्लास में ही था, भौतिक राशि था जिसे माप सकते हैं, भौतिक राशि है, और उनको जो है बांटा गया सदिश राशि और अदिश राशि में। तो अदिश राशि वह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उसको अदिश राशि बोलते हैं, और सदिश वह है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, वो अदिश और सदिश राशि कहलाता है। इसके बाद ये आपको कुछ परिभाषाएं थी। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे अंत तक कि चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या है। जैसे आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से संबंधित सिद्धांत पढ़ते थे, वैसे ही चुंबकत्व जो है, चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व चुंबक के अंदर उपस्थित एक लक्षण है जिसके चलते वह किसी वस्तु को, किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। तो चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा परिचय है कि जर्मन वैज्ञानिक वेबर ने सर्वप्रथम चुंबकत्व के अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे वेबर, आपको पता होना चाहिए, मात्रक भी है वेबर, प्रतिपादन किया, जिसमें बाद में एविंग ने कई संशोधन किए और इस सिद्धांत की परिकल्पनाएं जो है निम्न प्रकार से उन्होंने बताई। ठीक है, क्या परिकल्पना दिया, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो पहला है कि किसी चुंबक की सहायता से कुछ विशेष पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत आसान है, ये आप सब पीछे जो चुंबकत्व और चुंबक पढ़े हैं उसी का लक्षण इसमें समझिए समाहित किया गया है। क्या, फिर से देखिए, किसी चुंबक की सहायता से कुछ विशेष पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आपको स्टील का नाम आया था, लौह पदार्थ, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके अंदर चुंबकत्व लक्षण को समाहित करा सकते हैं। इन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ऐसा होता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, देखिएगा 2 नंबर में, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का अणु एक पूर्ण चुंबक होता है। आपको पिछले दिन हम बताए थे कि यदि एक चुंबक को हम 2 खंडों, 3 खंडों, कितने भी खंडों में बांट दें तो उसका जो सबसे छोटा भी खंड अगर बट जाएगा तो समझिए कि एक चुंबक ही होगा। ठीक है, उसके अंदर चुंबकत्व लक्षण मौजूद होंगे, 2 ध्रुव मौजूद होंगे। वही है कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का अणु एक पूर्ण चुंबक होता है जिसमें समान प्रबलता के दोनों ध्रुव विद्यमान रहता है, दोनों ध्रुव रहेंगे। ठीक है, तीसरा आपको इसमें जो है बता रहा है, देखेंगे 3 नंबर में, कि चुंबकीय पदार्थों को अनेक विधियों द्वारा चुंबकित किया जा सकता है। चुंबकीय जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनको हम अनेक तरह से विचुंबकित भी कर सकते हैं और चुंबकित भी कर सकते हैं। जैसे लौह पदार्थ को चुंबकित कर सकते हैं प्रयोग द्वारा, और बहुत ऐसे अनेक विधियों से हम उसको विचुंबकित भी कर सकते हैं। विचुंबकित का मतलब क्या है, उसके चुंबकत्व लक्षण को नष्ट कर देना। ठीक है, तो ये इसके जो है आपको महत्वपूर्ण क्या थे, आणविक सिद्धांत थे, जो 3 सिद्धांत आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है परिभाषा और चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत था। नेक्स्ट हेडिंग में आपको हम बताएंगे कि चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कैसे काम करता है। तो आपको बता दें, हम लेसन 1 में फिजिक्स में ही पढ़े थे कि कूलाम का नियम पढ़े थे, आवेशों से संबंधित। ठीक है, कि किसी पिंड पर जो है, या आप ये भी पढ़े, याद करिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम, किसी पिंड पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों के बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह आवेश पर भी था कि किसी 2 पिंडों के बीच 2 पिंडों पर जो आवेश उत्पन्न होगा, उन आवेशों
उस पर लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? तो ये हम टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे। आप जो है इसको ध्यान में रखें और इसको नोट भी करें।